क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवलीन है। कहाँ से आए आप? मैं करनाल से, हरियाणा से आई हूँ। आप करनाल से चलकर यहाँ हिसार में किस लिए आए? हम अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर। अच्छा, आप अभी इतनी छोटी उम्र में ही दर्शन करने के लिए आए हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि अगर हम अगले पल तक सांस ले भी पाते हैं कि नहीं। और अगर किसी भी न्यू जनरेशन से पूछते हैं कि आप भक्ति करना चाहते हो, तो वो ये कहते हैं कि अभी तो ऐश करने की दिन है, बुढ़ापे में करेंगे। उन्हें क्या पता कि वो अगले पल तक सांस ले भी पाएंगे क्या कि नहीं, और वो अपने बुढ़ापे तक की गारंटी लेते हैं। अब नहीं भक्ति करेंगे तो कब करेंगे? उनको क्या पता कि उनकी कल डेथ हो भी जाए, नहीं भी हो। इस वजह से हम यहाँ पर आते हैं। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पैसे देकर बुलाया जाता है। आपको कितने पैसे दिए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए हैं। हम यहाँ पर अपने गुरुजी के सिर्फ, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लगता है, हम सिर्फ अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। देखिए, आपके गुरुदेव जी सन 2014 से जेल में हैं और उसके बावजूद भी आपकी आस्था इतनी बनी हुई है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें इतने लाभ दिए हैं और हमारे गुरुजी हमें मोक्ष प्राप्ति भी देते हैं, तो इसी यही कारण है। क्या आपको लगता है कि आपके गुरुदेव जी जेल से बाहर आएंगे? हाँ जी, ज़रूर आएंगे। आपको पूरा विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास है। आप और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में या उनकी भक्ति के बारे में? मैं उनकी भक्ति के बारे में यही कहना चाहूँगी। आप इमेजिन करिए कि कोई टीचर है, वो बताती है कि गो का मतलब आना होता है, और जो बच्चा है वो नोटबुक में से देखकर बोल रहा है कि मैम गो का मतलब तो जाना होता है। और ये जो दूसरे धर्म गुरु हैं, ये भी यही बताते हैं, ये गलत मतलब बताते हैं। और जो हमारे गुरु जी हैं वो सिलेबस के अनुसार, मतलब हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का सिलेबस, गीता जी और ये सब पुराण है, ये इनके आधार पर हमें भक्ति बताते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो तरह तरह का ज्ञान देते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक हैं या भक्त समाज है, वो ये कैसे निर्णय कर पाएगा कि कौन सा संत सही है और कौन सा संत सही नहीं है? वो ऐसे निर्णय कर पाएगा जो और धर्म गुरु है, वो ये बताते हैं कि भाई जो परमात्मा है वो निराकार है। लेकिन अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी में देखा जाए तो वहाँ लिखा हुआ है कि भगवान का आकार है, वो साकार है। इस चीज़ से भी निर्णय कर सकते हैं कि भगवान पूर्ण संत कौन है। अभी आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम लिया। जैसा कि हमें पता है या लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, या जो गुरु नानक देव जी हैं उनकी भक्ति को छुड़वाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी, अब तक जो हम भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं थी। जो हमारे गुरुजी हैं वो भक्ति तो उन्हीं की बताते हैं, लेकिन वो विधि, मतलब जो ठीक विधि है वो बताते हैं। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी हुई भक्ति से मोक्ष मिल जाएगा? हाँ जी, वो मोक्ष प्राप्ति वाली ही भक्ति बताते हैं हमें। जो यहाँ पर लाखों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सुबह से लगातार लोग बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं, और आपके गुरुदेव जी 2014 से लेकर अब तक जेल में हैं, और फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है, जेल में हमारे गुरुजी नहीं है, जेल में तो हम हैं। जो मैंने यहाँ पर सीखा है कि काल के जेल में तो हम बंद हैं। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो तभी भी हम यहाँ बंद रहेंगे और नरक में जाएंगे। तो गुरुजी तो जो भक्ति बताते हैं उसके आधार पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें अपना मोक्ष चाहिए, लाभ चाहिए, इस वजह से वो यहाँ पर आते हैं। देखिए, जो हमारे समाज में जो लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हिसार जाते हैं या सत्संगों में जाते हैं, वो अपना समय खराब करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सत्संग में आते हैं या तारीख पे आते हैं तो आपकी पढ़ाई में नुकसान नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता, और मुझे सीखने को मिलता है यहाँ से, और पढ़ाई में भी ज़्यादा दिमाग चलता है। आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना मोक्ष कराएं। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है।